हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ एक नया वीडियो लेकर आई हूं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो गाइस, आजकल की डेट में सब लोग सिलाई सीख रहे हैं, सिलाई कर रहे हैं, सिलाई से पैसा कमा रहे हैं। और जिन लोगों का सिलाई से पैसा नहीं बनता उन लोगों के लिए ये वीडियो सबसे ज़्यादा खास रहेगा, क्योंकि आज जो मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ वो सिलाई से रिलेटिव ही कुछ बताने वाली हूँ। तो गाइस, आप पूरा वीडियो देखिए, स्किप ना करें, तभी आपकी समझ में आएगा। तो गाइस, आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि शुरुआत में सिलाई से पैसे क्यों नहीं बनते। तो गाइस, आज मैं इसके बारे में आपको कुछ पॉइंट बताऊंगी जो कि मतलब बहुत ज़रूरी है जानना आप लोगों का, कि हमारी सिलाई से पैसे क्यों नहीं बन पा रहे हैं और एकदम से पैसे क्यों नहीं बनते, क्या कारण है, क्या रीज़न है जो हमारे पैसे नहीं बन पा रहे हैं, कहाँ हम पे कमी है, उस कमी को हम दूर कैसे करें, इस मतलब क्या कारण है जो हमारे पैसे नहीं बन पा रहे हैं। तो गाइस, अगर आप पूरा वीडियो देखोगे तभी आपकी समझ में आएगा कि हम लोगों पे गलती कहाँ करते हैं जहाँ हमारे पैसे नहीं बन पाते। तो आप अगर पूरा वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट भी करें कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और इसी तरह से हमें प्यार देते रहिए और सपोर्ट करते रहिए। अगर आप हमें सपोर्ट करोगे तो हम आपकी पूरी पूरी मदद करेंगे। तो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है अब उस पर हम थोड़ा बातें करते हैं। तो सबसे मेन पॉइंट हमारा ये होता है कि मैं अपने पे बात बताती हूँ, जो मेरे साथ हुआ वो मैं आपको बताती हूँ। तो गाइस, जब हम सिलाई सीखते हैं तो एक हमारे मन में एक उम्मीद होती है। उम्मीद हमारे मन में ये होती है, जब हम पहले ही सिलाई सीखते हैं तो हम सोचते हैं न जाने हम कितना पैसे कमा लेंगे, हम एक महीने में 10,000 20,000 रुपये आसानी से कमा लेंगे। लेकिन हकीकत ये नहीं है गाइस। हकीकत ये है कि शुरुआत में जब हम सिलाई सिलाई सीखते हैं ना, तो ये मतलब करते हैं, तो सिलाई पैसे का नहीं, एक हमारा सब्र का काम होता है। क्योंकि एकदम से कोई भी कस्टमर हमारे पास कपड़े सिलवाने नहीं आता, क्योंकि उनको भी हमारे मतलब हमसे भरोसा होना चाहिए। जब हम पे वो भरोसा करेंगे तभी वो हमारे पास सिलवाने आएंगे। क्योंकि सिलाई सिर्फ मशीन चलाना नहीं है, ये एक भरोसे का काम है। मशीन चलाने से कुछ नहीं होता, भरोसा सबसे ज़रूरी होता है। अगर आप पे लोग भरोसा करते हैं और आपको आपकी पहचान अच्छे से है तो आप आसानी से पैसे कमा सकते हो और कमाओगे एक दिन। तो गाइस, इसी तरह से मैंने भी अपनी सिलाई की मतलब भरोसे से ही शुरुआत की थी। तो गाइस, फिर हमारा दूसरा जो पॉइंट बनता है वो होता है भरोसा। तो भरोसा गाइस वही है, जब ग्राहक नया टेलर देखता है तो मन में डर होता है कहीं कपड़ा ख़राब ना हो जाए। तो हर किसी कस्टमर के मन में यही ख्याल होता है कहीं कपड़ा ख़राब ना हो जाए। तो गाइस, ये मतलब हर कोई कस्टमर यही सोचता है कि कहीं कपड़ा ख़राब ना, क्योंकि उनको लगता है कि हमारा कपड़ा बहुत महंगा है और हम इनके पास सिलाने देंगे और ये हमारा कपड़ा ख़राब कर देंगे। लेकिन इसलिए शुरुआत में लोग कपड़े देने से डरते हैं, और जब कपड़े नहीं तो पैसे भी नहीं। तो पैसे हमारे इस वजह से भी नहीं बन पाते क्योंकि लोग हम पे विश्वास ही नहीं करते। लोगों को भरोसा ही नहीं है हम पे कि हम सिलाई कैसे करते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले आप उनका भरोसा जीतो जो जिनके कपड़े आप सिल रहे हो। अगर आपने एक सूट अच्छा सिल दिया ना, तो समझ लो आपके 10 कस्टमर और खड़े हो जाएंगे। तो इसी तरह से आप मेहनत करिए और अच्छे से कपड़े सिलिए, तभी आप कस्टमर आपके पास अपने आप आ जाएंगे। और जो हमारा तीसरा पॉइंट होता है वो होती है हमारी स्पीड। तो हमेशा मतलब हम जब कोई नया नया टेलर सिलाई का काम सीखता है तो उसकी स्पीड बहुत कम रहती है। मतलब सबकी स्पीड कम रहती है, क्योंकि जब मैंने भी सिलाई का काम सीखा था तो मैं भी दिन में एक ही सूट बना पाती थी। आज की डेट में तो मैं 3 4 सूट बना लेती हूँ एक दिन में, लेकिन मैं बहुत पहले की बात बता रही हूँ जब मैंने नया नया काम सीखा था। तो जब कस्टमर हमारे पास कपड़े सिलवाने आता है तो ये सोच कर आता है कि ये मेरा सूट एक दिन में ही तैयार कर देंगे। लेकिन हमारी जो हाथ की स्पीड होती है ना वो बहुत धीरे होती है। हम एक दिन में एक सूट तैयार करते हैं। एक सूट तैयार करने में पूरा दिन लग जाता है। कभी कभी तो नाप गलत हो जाता है, कभी फिटिंग, और कभी कभी तो कटिंग भी ख़राब हो जाती है। फिर उसको सही करने में टाइम लगता है। और कभी कभी तो अपने पैसे से ही कपड़ा ठीक करना पड़ता है। इसलिए उस समय हमें कमाई नहीं, एक सीख मिलती है। और ये सबसे बड़ी सीख होती है जब हम किसी कस्टमर का कपड़ा ख़राब करते हैं ना, और उसको उसका सूट
ला के देते हैं या कपड़ा ला के देते हैं तो वो हमारी सबसे बड़ी सीख होती है। उसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम उस दोबारा हम ये गलती कभी नहीं कर सकते जो गलती हमने करी। तो गाइस इस वजह से भी मतलब हमारे पास कस्टमर कपड़े सिलाने नहीं आते, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि कभी कभी ख़राब हो जाता है। अगर मैं तुम्हें एक मतलब बात बताऊं तो एक मतलब मेरे पास मेरी फ्रेंड है, तो एक बार वो मेरे पास आई और उसने पता क्या किया, उसने एक साड़ी प्रेस से जला दी, मतलब जल गई वो प्रेस से ना। उस मतलब उससे गलती हो गई और वो मेरे पास आ गई, रोने लग गई कि मैं क्या करूं। मैंने कहा भाई इसका तो कुछ नहीं होगा, या तो उसको नई साड़ी लेके दो या फिर पैसे दे दो। तो उस मतलब वो साड़ी 1700-1800 रुपये की थी। तो कितना महंगा पड़ा उसको वो काम मुझे ही पता है। वो किस दिन कितना मतलब परेशान थी वो लड़की, मतलब है ना। तो गाइज कभी कभी हमें ये चीज़ें भी झेलनी पड़ती है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कस्टमरों के साथ। तो गाइज ये हमारी सबसे बड़ी सीख होती है कि हमें कुछ सीखने को मिलता है। और हमारा जो चौथा पॉइंट है वो होता है हमारा रेट। जब हम नई नई दुकानें खोलते हैं तो हम रेट बिल्कुल कम रखते हैं। क्यों? क्योंकि ताकि हमारे पास कस्टमर आए, कपड़े सिलवाने आए। लेकिन कम रेट से ज़्यादा मुनाफा नहीं बनता। ये हमारी मजबूरी है, कमज़ोरी नहीं। क्योंकि हम मतलब मजबूरी में हम कम रेट रखते हैं ताकि हमारे कस्टमर आए, हमसे कपड़े सिलवाएं। तो इसी तरह से हम मतलब अपना जो रेट रखते हैं इस वजह से ही रखते हैं, ताकि हमारे भी कुछ अच्छे से पहचान बन पाए और हम अच्छे से कपड़े सिलें, ताकि लोग हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े लेकर आए। तो गाइस अगर सिलाई का काम हमने एक औरत का सूट अगर सही सिल दिया तो हमारे पास 5 औरतें और आएगी सूट लेकर। तो सिलाई का काम ऐसे चलता है। अगर आपने एक सूट किसी इंसान का अच्छा बना दिया तो आपके कस्टमर खुद ब खुद आ जाएंगे। और जहाँ तक है रेट, तो भाई रेट आपको अपने हिसाब से रखने पड़ते हैं। जब हम पहली पहली बार दुकान खोलते हैं तो सभी सभी मैं एक को नहीं हर किसी को बोलती हूँ कि मतलब हर कोई ऐसा ही करता है कि मतलब पहले पहले सिलाई का रेट कम रखता है। अगर कहीं पे 200 होगी तो वो 150 रखेगा, अगर कहीं पे 250 होगी तो वो 200 रखेगा। इस तरह से मतलब कपड़े मतलब सिलाई के रेट रहते हैं। और भाई मजबूरी में उनको रखना भी पड़ता है, क्योंकि अगर वो एकदम से 200 रुपये सिलाई कर देंगे तो फिर उनकी दुकानें नहीं चलेगी। दुकान तभी चलती है जब कस्टमर को हम पे भरोसा हो। अगर भरोसा नहीं है तो दुकान भी नहीं चलती। तो इसी तरह से अगर आप भी मतलब सिलाई से पैसा नहीं बन पा रहा है तो खुद को कमज़ोर मत समझो। और अभी अभी आप सीख के दौर में हो, जब तक सीखोगे नहीं तब तक आप आगे कैसे बढ़ोगे। तो आज मेहनत है तो कल आपकी पहचान होगी, पैसा होगा। इसीलिए आप मेहनत करिए और एक दिन आपकी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी और आपके अच्छे अच्छे कस्टमर भी बन जाएंगे जब आप अच्छे से कपड़े सिल कर दोगे और कुछ नए नए डिज़ाइन बना कर दो, ताकि कस्टमर को लगे कि भाई यहाँ पे तो नए नए डिज़ाइन। और कुछ चीज़ें ऐसे रखो जिसको मतलब जिसके आप पैसे ना लो और उनको लगे कि भाई वो तो मतलब नए नए टेलर ऐसे ऐसा काम करके दे रही है, सूट अच्छा सिल कर भी दे रही है, डिज़ाइन करके भी दे रही है। तो इस तरह से भी आपके कस्टमर बन जाएंगे। तो गाइस इसी तरह से मेहनत करिए और मेहनत का रंग एक दिन ज़रूर आता है। और अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो लाइक करिए, वीडियो को भी लाइक करिए और कमेंट करिए और वीडियो को शेयर करिए। और ऐसे ही मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए ताकि मैं आप लोगों के बीच अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आ पाऊँ। तो गाइस फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। अगले वीडियो में कुछ नया टॉपिक लेकर आऊँगी जो कि आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगा। और मुझे भी और मुझे अच्छा लगता है वीडियो बनाना, ताकि मैं आप लोगों के बीच कुछ ना कुछ लेकर आती हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक